बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेतों की रखवाली करता कहलाता वो अन्न का दाता, धूप छांव हो या हो बारिश इनको कोई रोक ना पाता। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, कार्यक्रम की शुरुआत में आइए देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुशिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसानों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले फसल क्षति पर दिए जाएंगे 4,000 रुपये। रांची की महिलाएं सरकारी आर्थिक मदद पर कर सकती हैं रंगीन मछली पालन। मटर के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद मालवीय मटर 1। अब समाचार विस्तार से। झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित फसल की क्षति पर किसानों को राहत देने के लिए प्रति एकड़ 4,000 रुपये तक सहायता राशि दी जाएगी। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही हर फसल यानी खरीफ एवं रबी के लिए अलग अलग आवेदन देना होगा। 30 से 50% तक फसल की क्षति पर प्रति एकड़ 3,000 रुपये और 50% से अधिक की क्षति पर 4,000 रुपये दिए जाएंगे। रांची जिला की महिलाएं रंगीन मछली पालन के लिए मत्स्य प्रसार अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना का लाभ ले सकती हैं। जिन महिलाओं ने रंगीन मछली पालन का प्रशिक्षण लिया है, उन्हें रंगीन मछली इकाई की स्थापना के लिए सरकार की ओर से 20,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए मत्स्य अनुसंधान केंद्र शालीमार रांची में 30 अक्टूबर तक आवेदन दे सकते हैं। किसान भाइयों, बैगन फसल में शीर्ष एवं फली छेदक कीट लगते हैं। इससे फसल की भारी क्षति होती है। इस कीट से बचाव के लिए अनुशंसित मात्रा में नीम निर्मित दवा का छिड़काव करें। बैगन में शीर्ष एवं फली छेदक कीट फलों को छेद करके अंदर घुस जाते हैं और गुद्दे को खा जाते हैं। इससे ग्रसित फलों का बाजार भाव बहुत घट जाता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए नीम सीड कर्नाल एक्सट्रैक्ट 5% या अचूक या निमेरिन दवा 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। ज़्यादा ज़रूरी हो तो इंडोसल्फान दवा 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। किसान भाइयों, रबी दलहनी फसल चना, मटर, मसूर की खेती के लिए जल्द से जल्द बुआई कर लें। इन फसलों के बेहतर उत्पादन के लिए किन उन्नत प्रभेदों का चयन करना है, आइए इस संबंध में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। अभी जैसा कि आपको पता है, रबी का मौसम आने वाला है। इसमें दलहनी फसलें किसान भाई जो किसान लगाना चाहते हैं, उसमें मुख्यतः आप दलहनी फसल के रूप में चना लगा सकते हैं, मटर लगा सकते हैं, मसूर लगा सकते हैं। तो इसमें हमें जब फसल का चुनाव कर लेते हैं तो किस्मों का चुनाव की बात आती है। चना में मुख्यतः 2 किस्में यहाँ प्रचलित है। एक बिरसा चना 3 और दूसरा है बीजी 30-43। तो ये 2 किस्में हैं जो कि झारखंड के जलवायु के लिए उपयुक्त पाई गई है। इसी तरह मटर में हम दांतेवाड़ा मटर 1 लगा सकते हैं। इसके बाद इसके अलावा हम लोग मालवीय मटर 1 भी लगा सकते हैं। उसी तरह जैसे अगर जो किसान भाई इसमें मसूर लगाना चाहें, वो KLS 218 और WBL 77 लगा सकते हैं। जो किसान भाई खेसारी लगाएंगे, उनके लिए प्रति किस्म अनुशंसा की जा रही है। राज्य के किसान खेत की जोताई के बाद मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए कृषि उपकरण डिस्क हैरो की मदद ले सकते हैं। इससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। इसकी कार्य क्षमता 1.5 से 2 एकड़ प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे भिंडी फसल में माहो, सफ़ेद मक्खी और पत्रभक्षी कीटों के रोकथाम के क्या जैविक उपाय हैं। भिंडी फसल में रासायनिक दवा के बिना माहो, सफ़ेद मक्खी और पत्ती खाने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए नीम निर्मित कीटनाशी दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। ये छिड़काव 2 से 3 बार करें। इन कीटों पर नियंत्रण हो जाएगा।
और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि जगत में क्या कुछ नया हुआ है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी ली। जानकारी हम देंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा विराम। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश है। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। देश बदल रहा है और भारत अब युवाओं का देश बनता जा रहा है और यहाँ के युवा जो चीज़ ठान ले तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। पढ़ाई का क्षेत्र हो, खेल जगत हो, कृषि हो या फिर पशुपालन, वो रुकते नहीं हैं। जो ठाना है उसे पूरा करके दिखाते हैं। चलिए आज बात करते हैं ऐसे युवा की जिन्होंने पशुपालन कर एक रोज अपने आप को स्वरोजगार दिया है, वहीं दूसरी तरफ वहाँ के लोगों को भी रोजगार से जोड़ा है और काफ़ी अच्छी स्थिति में है। जी हाँ, यहाँ के युवाओं ने सूकर पालन किया है और काफ़ी मुनाफा भी कमा रहे हैं और एक मिसाल कायम कर दी है उन्होंने। चलिए वृत्त चित्र के माध्यम से आपको भी दिखाते हैं। झारखंड में लंबे समय से सूकर पालन किया जा रहा है।
यह एक लाभप्रद व्यवसाय है, लेकिन सूकर पालन के साथ पुराने समय से कई मनोवैज्ञानिक बाधाएं जुड़ी रही हैं। पहले सूकर पालन को समाज के द्वारा हीन दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन अब सोच में बदलाव आया है। सूकरों की बढ़वार, इनकी प्रजनन क्षमता और मांग ने इसे आज की तारीख में एक लाभदायक व्यवसाय के रूप में तब्दील कर दिया है। यही कारण है कि पढ़े लिखे युवक भी इसे अब रोजगार के रूप में अपना रहे हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। रांची के सिकिद्री क्षेत्र में युवाओं ने सूकर पालन को अपनाकर न केवल अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि अन्य युवाओं के लिए मिसाल भी कायम कर रहे हैं। निशांत कुमार इस युवा समूह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो ग्रेजुएट हैं और सूकर पालन को एक व्यवसाय के रूप में अपनाया है। अपने रिश्तेदार के माध्यम से इन्हें इस व्यवसाय से जुड़ने का अवसर और प्रोत्साहन मिला। जी, ये फार्म खोलने के पहले मेरा मुर्गी फार्म था। मुर्गी फार्म मेरा सुकुरहुट्टू में था। वहाँ पे खोलने के बाद मेरे एक मौसा हैं, वो ये फार्म से पिगरी लाइन से पिछले 25 साल से जुड़े हुए हैं। निशांत कुमार पहले सुकुरहुट्टू में मुर्गी पालन करते थे, लेकिन प्रोत्साहन और प्रशिक्षण ने इन्हें सूकर पालन के व्यवसाय में दक्ष बना दिया है। इन्हें सूकरों के देखरेख की बारीकियों की बखूबी जानकारी है। मुर्गी फार्म से ज़्यादा हमको पिगरी फार्म में प्रॉफिट दिखा है। इसमें हम 2.5 साल से जुड़े हुए हैं। पिछले 2.5 साल से हमारा फार्म चल रहा है। जी, मेरे एक मौसा का फार्म भी है। वहीं पे जाके हम ट्रेनिंग लिए, 2-4 महीना ट्रेनिंग लिए, वहाँ अच्छा से सीखे, फिर जाके हम अपना फार्म स्टार्ट किए। निशांत कुमार सूकरों में होने वाली बीमारियों, इनके रखरखाव, टीकाकरण और खान पान की पूरी जानकारी रखते हैं। सुबह सो के उठ के पूरा फार्म अच्छा से धोना है, फिर उसके बाद अच्छा से खिलाना है। सब सूकर को एक एक करके देखना है कि क्या हुआ। जी, ये सूअर जो होता है वो सर्वाहारी होता है। आप उसको जो खाने दे दें वो खाता है। वो घास भी खाता है, वेस्टेज भी खाता है, चोकर दर्रा भी खा सकता है, फीड भी खाता है। और नॉनवेज में आप होटल वेस्ट खिला सकते हैं, चिकन वेस्ट खिला सकते हैं, वो सारा कुछ खा सकता है। सूकर 8 से 9 महीने के अंदर प्रजनन और बिक्री के लिए तैयार हो जाते हैं। हर तरह की सूकरों की बाजार में मांग है, इसीलिए इससे अच्छी आमदनी भी प्राप्त हो जाती है। ये यहाँ पे अगल बगल में बहुत सारे होटल हैं, जिससे हम होटल वेस्टेज ले आते हैं। और साथ में फार्म भी है यहाँ, पोल्ट्री फार्म। वहाँ से कांटेक्ट करके हम लोग चिकन वेस्ट भी लेके आते हैं, जिससे हम लोग का सारा वो ग्रोथ होता है। सालाना की बात करें, पहले तो हम बच्चा से लेके आए हैं। मेरे जो मौसा है उनका फार्म था, वहाँ से हम पहले बच्चा लाएं, उसको बड़ा किए, फिर उसको ब्रीडिंग के लिए ब्रीडिंग करवाएं। फिर वो जो बच्चा दी वो फिर बड़ा हुआ, उसको हम सेल करते हैं। या फिर अगर किसी को छोटा बच्चा चाहिए, हम वो भी सेल करते हैं, जिससे अभी तक सालाना मेरा लगभग 5 से 10 लाख का प्रॉफिट होता है। हालांकि पहले इसे निचले दर्जे का व्यवसाय समझा जाता था। पहल निशांत को भी घर वालों का विरोध सहना पड़ा, लेकिन व्यवसाय से होने वाले लाभ और आत्मनिर्भरता को देखते हुए परिवार वालों ने इसे स्वीकार कर लिया। जो पलायन कर रहे हैं वो इसको थोड़ा खराब समझते हैं कि सूकर पालन कर रहे हैं, थोड़ा नीचे दर्जा का है, लेकिन ये नीचे दर्जा का नहीं है। अगर आप इसको अच्छा से करें तो इसमें भी आपका अच्छा इनकम हो सकता है। वो आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे रख रहे हैं। आप घर पे भी रख सकते हैं। इसी फार्म के एक अन्य सदस्य हैं अभिनव सिन्हा। अभिनव प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात सूकर पालन के व्यवसाय से जुड़े। प्रशिक्षण के दौरान अभिनव ने सूकरों के खान पान, प्रजाति, टीकाकरण, बीमारी इत्यादि की आधारभूत जानकारियां हासिल की। तो उसी के बाद काफ़ी परिश्रम करने के बाद यहाँ पे जाके ज़मीन मिला, लेकिन ज़मीन खोदने के बाद ये उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए था ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के लिए रातू रोड में एक है,
गोट एंड पिगरी फार्म करके एक जगह है, वहाँ पर से मैंने ट्रेनिंग ली। 7 दिन की ट्रेनिंग थी, वो ऑनलाइन थी। उसमें बेसिक बताया गया था कि कितने प्रकार के सुअर होते हैं। TND जो झारखंड से जिसका निर्माण हुआ है, उसके बाद लैंड्रेस हो गया, डोरोक हो गया, जो आगे में आपने देखा। उसके बाद उसमें और चीज़ें बताई गई कि जैसे 3 दिन के बाद उन्हें आयरन की सुई देनी पड़ती है, 3 फिर 21 दिन के बाद, ताकि बच्चा मतलब उसका हेल्थ, उसका वेट अच्छा रहे। उसके बाद टाइम पे खाना देना, किस प्रकार का खाना देना, बीमार पड़ता है तो टेम्परेचर देखना, 101.5, 102, 102.0 वो लोग का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अगर कोई सुअर नहीं खा रहा है तो उसका बुखार है, वो सब टेम्परेचर चेक करना, ये सब सारी बातें बताई गई थी। चूंकि उस समय पूरी दुनिया कोविड-19 की चपेट में थी, अभिनव ने ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त किया और जल्द ही इसे अमली जामा भी पहना दिया। अभिनव का मानना है कि प्रशिक्षण के पश्चात जब व्यावहारिक रूप से काम किया जाता है तो अनुभव बढ़ता है और लाभ भी प्राप्त होता है। ट्रेनिंग 2 तरह से होता है। जैसे जिस वक्त मैंने लिया तो उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था, तो ऑनलाइन लिया। तो उन्होंने बताया था कि आपको प्रैक्टिकल भी करना होगा। तो प्रैक्टिकल के लिए मैं गया था जो झारखंड का ऑफिशियल है, बिरसा मुंडा नेशनल पार्क, वहाँ पे गया था। तो वहाँ पे भी मैंने 1-2 दिन जाके सीखा था। जैसे वहाँ पे मोस्टली TND ही थी, तो उसके बारे में बताया गया था कि किस प्रकार से कौन सी सुई देनी चाहिए। हाईटेक हो गया जब उसको बीमार पड़ता है, इस प्रकार से। उसके बाद और प्रैक्टिकल करना सबसे ज़्यादा है, क्योंकि थियोरिटिकल तो सब कोई सीख लेता है कि क्या करना क्या नहीं, वो तो एक तरह से पढ़ाई करना हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल इसमें बहुत ज़रूरी है। अभिनव का मानना है कि सूकर पालन एक अच्छा व्यवसाय है, क्योंकि सूकरों की मांग कभी घटती नहीं। जो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और किसी व्यवसाय से जुड़कर रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए सूकर पालन एक अच्छा अवसर है। इस व्यवसाय से अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है, बशर्ते शुरुआती दौर में व्यवसाय के पास पूंजी और धैर्य दोनों ही हो। इनकम अभी शुरुआती में टाइम लगता है। जैसे आपको पता ही होगा, 10 महीना मतलब अगर बच्चा लाए तो 10 महीने का परफेक्ट टाइम देना पड़ता है इन लोगों को बड़ा होने के लिए। तो उसके बाद जो हिसाब से वो लोग मीटिंग पीरियड के लिए रेडी होता है, तो मीटिंग करवाया जाता है। मीटिंग का 3 महीना अप्रॉक्स बाद ये लोग बच्चा देता है। उसके बाद बच्चा देने के बाद 3-4 महीना उन लोग को बढ़िया से खाना पिलाना है। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि किसको बाहर निकालना है और कौन सा ब्रीड आप खुद अपने पास रखना चाहते हैं। क्योंकि ज़्यादातर ये होता है ना कि जिससे हमने करवाया था ब्रीडिंग, और उसी से और उसका जो बेटा या बेटी होगी उससे हम लोग करवाएंगे, तो वो एज ए रिजल्ट ख़राब निकल जाएगा फिर जो बच्चा। हाँ, अभिषेक सिंह इस फार्म के एक अन्य महत्वपूर्ण सदस्य हैं, जो पिता के प्रोत्साहन से इस व्यवसाय से जुड़े हैं। उनका मानना है कि सूकर पालन करने वाले किसानों के लिए बाजार की कोई समस्या नहीं है। उनके फार्म से कई राज्यों के सूकर पालक सूकर छौने लेकर जाते हैं। पहले जो पिगरी का मार्केटिंग होता था वो फ़ोन कॉन्टैक्ट वाइज होता था, एक आदमी दूसरे से बात किया, दूसरा यहाँ का कॉन्टैक्ट दिया, तब हुआ। आजकल का जो ज़माना है वो इंटरनेट बेस्ड है, तो जैसे ऑनलाइन भी अगर आप सर्च करोगे तो ये फार्म मिल जाएगा। मेरे पास बहुत सारा फार्म आया रांची, मतलब कॉन्टैक्ट आया रांची से भी, मुझे बहुत सारे लोग आए, इनफैक्ट बिहार से भी आए लोग बात करने के लिए। इनफैक्ट छत्तीसगढ़ उड़ीसा से भी मुझे फ़ोन आया कि मुझे बच्चा चाहिए यहाँ से। वो लोग आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं, बात करते हैं, जाते हैं। अभिषेक बताते हैं कि यह FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की श्रेणी में आता है। तेजी से बिकने वाली उपभोक्ता वस्तुओं से अभिप्राय उन उत्पादों से है जिन्हें अपेक्षाकृत कम कीमत पर शीघ्रता से बेचा जा सकता है। यही कारण है कि इससे अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। ये एक्चुअली आता है FMCG प्रोडक्ट में, तो इंसान डेली कोई भी चीज़ यूज़ करना छोड़ सकता है, लेकिन खाना तो नहीं छोड़ सकता है। तो खाना तो डेली इंसान को चाहिए, और इसका खपत ऐसा है कि आप पूरा नहीं कर पाओगे कभी भी। दिलीप सिंह इस फार्म के अभिन्न हिस्सा हैं, जिनके पास सूकर पालन का काफी अनुभव है। पहले वे दूर दराज के राज्यों में सूकरों की आपूर्ति का काम करते थे, लेकिन इसकी लागत और लाभ को देखते हुए वे खुद सूकर पालन के व्यवसाय से जुड़ गए। सोचा जाए तो पिछले 25-30 साल से मैं इस बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन खासकर फार्म अगर पूछा जाए कि फार्म आपने कब खोला,
तो मैं 2.5-3 साल पहले फार्म खोला। नहीं, मैंने तो ट्रेनिंग नहीं लिया, मैं प्रैक्टिकल किया। सूअर के साथ रहकर सूअर से सीखा कि सूअर के क्या चाहिए, उसको क्या तकलीफ होता है। हमें अनुभव सूअर के साथ रहने के बाद मिला कि सूअर को कब इंजेक्शन करना चाहिए। लोगों से, डॉक्टर से भी मिला तो डॉक्टर भी बताए कि इंजेक्शन कब होना चाहिए। कि मैं दिलीप सिंह ने कभी भी सूकर पालन का कोई विधिवत प्रशिक्षण नहीं लिया, लेकिन इस व्यवसाय में वे एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं। उनके पास टीकाकरण से लेकर बीमारियों की अच्छी खासी जानकारी है। डिवार्मिंग कीजिए, 30 किलो पहले देख लीजिए कि उसका लैट्रिन में कुछ कीड़ा है या मुंह चबाता है, दांत बजाता है। अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो उसको आप डिवार्मिंग कीजिए, जो कि डिवार्मिंग का दवा आपको बाज़ार में मिल जाएगा ऐसा। और जब बच्चा जिस दिन पैदा लेता है तो ये बूस्टर आता है, ये बूस्टर भी आप 1 ml दे सकते हैं। ये तो हुआ आपका 30 किलो तक डिवार्मिंग। उसके बाद जब खाना अगर दे रहे हैं और समय पर खाना कोई जानवर नहीं खा रहा है तो समझ जाइए कि वो सूअर बीमार है। उनके पास सूकरों के रखरखाव, बीमारियों के लक्षण और टीकाकरण की व्यावहारिक जानकारी है। कब कौन सा टीका लगाया जाना चाहिए, कब सूकरों को बूस्टर देना चाहिए या कब और कैसे कृमिनाशी सूकरों को देना चाहिए, इसकी उन्हें व्यावहारिक जानकारी है। पिछले 2 साल से अफ्रीकन स्वाइन फ्लू ने पूरे पिगरी लाइन को बर्बाद कर दिया है। ये अफ्रीकन स्वाइन फ्लू जो आया है हमारे यहाँ चाइना से आया है। तो जिस फार्म में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू आता है तो फार्म बर्बाद हो जाता है। तो हम सभी लोग से बोलना चाहेंगे कि खुला में अपना जानवर ना छोड़े। खुला में अगर जानवर छोड़ेंगे तो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू पकड़ने का डर है। सूकर पालन कम पूंजी और सीमित संसाधनों के साथ भी किया जा सकता है, क्योंकि सूकर एक सर्व आहारी जानवर है जिसके लिए भोजन जुटाना काफी मुश्किल काम नहीं है। सूकरों में अपने भोजन को मांस में तब्दील करने की काफी अच्छी क्षमता होती है। इसका स्वाद का ग्रंथि नहीं है। स्वाद का जो ग्रंथि हम लोग का होता है वो नहीं है। सूअर भी एकल पेट है, जैसे हम लोग इंसान हैं, हम लोग के पास भी एकल पेट है, उसी तरह सूअर का भी है। सूअर कोई भी चीज़ खाकर, जैसे घास है या मीट है, मछली है, कोई भी खाकर ये मीट में कन्वर्ट कर लेता है। तो इसके लिए आप अगर होटल बेस्ड है तो होटल बेस्ड अगर सही मिल जाता है, जो होटल में खाना बच जाता है। ये नहीं हम कह रहे हैं कि होटल जूठा है। बचा हुआ खाना आप सूअर को खिला सकते हैं, आसानी से आपको किसी भी टाउन में उपलब्ध हो जाएगा। दिलीप अपने फार्म में कई प्रकार के सूकरों का पालन करते हैं। वे वैसे सूकरों की प्रजाति को पालने की सलाह देते हैं जिनकी बढ़वार और प्रजनन क्षमता अच्छी है। तो सभी जगह से पता करने के बाद हम पहुँचे डीरोक पर। डीरोक पूरे वर्ल्ड का सबसे तेज नस्ल बढ़ने में है, जो सबसे तेज ग्रोथ करता है। उसके बाद लैंड्रेस हो गया, हमारे पास लैंड्रेस भी है, डीरोक है, लार्ज वाइट यॉर्कशायर है, TND है, F1 F2 है। तो बाहर से, और सबसे पहले हमारे झारखंड में जो देख रहे हैं, यहाँ TND ज़्यादा प्रचलित है और यहाँ का नस्ल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। कारण हो गया है कि एक ब्लड लाइन का हो गया है। एक ब्लड लाइन हो जाने से ये ग्रोथ थोड़ा सा रुक सा जाता है। इस फार्म से जुड़े एक अन्य युवा सतीश सिंह का मानना है कि स्वरोजगार का यह एक अच्छा साधन है। शिक्षित और बेरोजगार युवक इस व्यवसाय को अपनाकर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। जुड़े हुए तो काफ़ी साल से हमारे परिवार का यही चलता है, पिछले 20-30 सालों से। तो 20-30 सालों से इसी में जुड़े हुए हैं। युवा के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर युवा चाहे सिर्फ सूअर पालन करने के लिए, तो इससे रिलेटेड
बहुत सारे क्षेत्र में, मतलब जैसे मछली पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, सिर्फ इसके पाल के इसी का वेस्ट से मछली भी पाल सकते हैं, मुर्गा भी पाल सकते हैं, बत्तख भी पाल सकते हैं। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इसको करने के लिए। इन युवाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि जानकारी, अनुभव, प्रशिक्षण और धैर्य के साथ किसी भी व्यवसाय में सफलता प्राप्त की जा सकती है। हालांकि सूकर पालन को लेकर जो मनोवैज्ञानिक बाधाएं समाज ने पहले खड़ी कर रखी थी, इन युवाओं ने इसे बेमानी साबित कर दिया है। ये युवा न केवल खुद आत्मनिर्भर हैं, बल्कि अन्य युवाओं को इससे जुड़ने के लिए प्रेरित और आमंत्रित भी करते हैं। तो देखा किसान भाई बहन कि किस तरह से इन युवाओं ने सूकर पालन कर कड़ी मेहनत और लगन से काफ़ी मुनाफा भी कमाया है और आसपास के लोगों को रोजगार से भी जोड़ा है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, बस इनके किए गए कामों पर आपको अमल करना है और इनकी लगन और मेहनत की तरह आपको भी मेहनत करना है, तभी आप भी सफल हो सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप हमारा पता ज़रूर लिख डालिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके खतों का इंतज़ार। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।